नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीएम के 2 इम्पॉर्टेंट एंट्री के बारे में जो कि एप्लीकेबल हो गए हैं। नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 जो कि यस्टरडे 16 जनवरी 2025 को इशू कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो उस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। उसमें आरसीएम की जो 2 एंट्रीज है वो इफेक्टिव हो गई हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। क्या है यहाँ पे मैं आपको उसका एसेंस बता देती हूँ, सो दैट अगर आप वो नोटिफिकेशन नहीं भी रीड करेंगे तब भी चलेगा। सबसे पहले देखिए, जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कंपनी जो प्रोवाइड करती थी किसी भी पर्सन को, तो वहाँ पे पहले क्या लगता था, आरसीएम लगता था। अब उसके ऊपर एफसीएम लगेगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अब एप्लीकेबल हो गया है। कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कंपनी जो है किसी को अगर सर्विस प्रोवाइड करती है स्पॉन्सरशिप की, वहाँ पे अब अप्लाई होगा एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में उनको टैक्स पे करना होगा। पहले क्या था, पहले ये आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जो भी इसकी सर्विसेज लेता था उनको आरसीएम के अंडर में सर्विसेज जो है टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। पहले क्या था, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी अगर ये स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी तो वहाँ पे आरसीएम लगाती थी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाती थी। बट अब अभी नोटिफिकेशन जो आया है उसमें जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो वहाँ पे उनको एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, और जो टैक्सेस हैं वो एफसीएम उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेकंड जो आरसीएम की एंट्री है, जो कि 10 नवंबर को एंट्री जो है इंसर्ट की गई थी, न्यू एंट्री इंसर्ट की गई थी। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी लेता है कमर्शियल यूज़ करने के पर्पज़ से, तो वहाँ पे उनको टैक्स पे करना होगा अंडर आरसीएम के। अब यहाँ पे 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने एक ये क्लियर किया था कि रजिस्टर्ड के अंडर में दोनों आते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर्स भी आते हैं एंड कंपोजिट टैक्स पेयर्स भी आते हैं। तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स होते हैं, जो अपनी टैक्स जो अपना आईटी जब अपना वो टैक्स करते हैं, अब कंपोजिट टैक्स पेयर जो हैं जब वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको आईटीसी नहीं मिलता है, आईटीसी वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अगर आपने कंपोजिट स्कीम लिया हुआ है और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका आप यूज़ कमर्शियल यूज़ करने के पर्पज़ से लेते हैं, तो वहाँ पे आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो कंपोजिट डीलर हैं, कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पे रिलीफ दिया गया है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं कमर्शियल यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर अब तक आपने कोई सर्विसेज लिया हुआ था और उसके ऊपर अगर आपने अंडर आरसीएम के टैक्स पे कर दिया है, तो अब जो आपने पे कर दिया है उसका तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आईटीसी नहीं मिल सकता है। अब आपको आगे से नहीं करना है, आगे से आपके लिए ये जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है, आरसीएम के अंडर में कोई भी टैक्स आपको पे नहीं। तो ये 2 जो न्यू आरसीएम की एंट्री थी जो कि अपडेट हुई हैं, नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 जो कि कल रिलीज़ कर दिया गया है और ये इफ़ेक्टिव में भी आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 एंट्रीज़ जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं, ये एंट्रीज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।